नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। एक घटना के 11 दिन बीत चुके हैं जिसमें मधुबनी में एक दलित युवक की मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पिटाई कर दी, लेकिन 11 दिन बाद भी उस घटना के गुनहगार अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। और मधुबनी में दलित की पिटाई करने वाले आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। आरोप मुस्लिम समुदाय के लोगों पर है। चोरी के आरोप में भीड़ ने एक दलित राम प्रकाश पासवान की बेरहमी से पिटाई कर दी और पानी मांगने पर उसे यूरिन पिला दिया गया। गंभीर रूप से जख्मी राम प्रकाश पासवान अब मौत से जंग लड़ रहा है। रस्सी से हाथ पैर बंधे एक व्यक्ति की पिटाई करती भीड़ की ये तस्वीर मधुबनी जिले की है। भीड़ ने इस कदर पिटाई की कि अब पीड़ित जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। नाम है राम प्रकाश पासवान। इस दलित की पिटाई करने का आरोप मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों पर है। एक बार फिर राम प्रकाश पासवान का वीडियो देखिए। कमरे में बंद कर और हाथ पैर बांधकर राम प्रकाश पासवान को बेरहमी से पीटा जाता रहा। बेरहम बन चुकी भीड़ पर राम प्रकाश की चीख का कोई असर नहीं पड़ा। राम प्रकाश पासवान जिंदगी की भीख मांगता रहा, खुद को निर्दोष बताता रहा, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। जब उसने पानी मांगा तो उससे गंदगी पिला दी गई। पिटाई में राम प्रकाश को गंभीर चोट आई है। पापा जब बाइक से आ रहे थे, पापा के नाम लेकर के आवाज दिया। पापा सोचे कोई है अपना आदमी, तो आवाज दिए। पापा रुक गए। बस पापा रुक गए तो सब मारना स्टार्ट कर दिया। बड़ी बेरहमी से हाथ पैर बांध करके 10-11 बजे रात मोबाइल भी छीन लिया गया पापा का। 10-11 बजे रात से लेकर के हाथ पैर बांध करके सुबह 6 बजे तक वो लोग मारते रहा। जब सुबह में मेरे गांव वाले को पता चला तो पूरे गांव वाले गए। वहाँ पे जाने के बाद वो लोग गांव वाले पे मतलब मारपीट करने लगे, लेकिन पापा का ना हालत बहुत गंभीर था। ये तो थी एक तस्वीर, अब जरा दूसरा वीडियो भी देख लीजिए। दलित व्यक्ति को सिर्फ कमरे में बंद कर ही नहीं पीटा गया, बल्कि बाहर में भी भीड़ ने बेरहमी से पिटाई की, जिससे उसके रीढ़ और कंधे की हड्डियां टूट गई। ये वीडियो 16 अगस्त का है, जब राम प्रकाश पासवान मुस्लिम बस्ती से लौट रहा था। इसी दौरान कुछ लोगों ने उसे रोका, चोरी का आरोप लगाते हुए पकड़कर पिटाई शुरू कर दी। इतना ही नहीं, उसे छोड़ने के एवज में 1,20,000 रुपए की डिमांड की गई और 50,000 रुपए लेने के बाद छोड़ा गया। साथ ही कागज पर जबरन चोरी करने की बात भी लिखवाई गई। के लोग थे जो कि मोहम्मद अकरम है, राजा है और मोहम्मद मुन्ना है, और उसमें करीब 25 से 30 लोग हैं जिनका नाम है, मतलब कि हम लोगों को उतना पता नहीं, लेकिन कुछ लोगों का 6-7 लोगों का नाम पता है। पिटाई करने वालों की धमकी के डर से परिवार ने पुलिस को खबर नहीं दी। जब राम प्रकाश पासवान की तबीयत बिगड़ने लगी तब उसे दरभंगा के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। साथ ही दलित की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपियों की तलाश शुरू हो गई। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। तो इस पूरी घटना के पीछे जो आरोपी हैं वो अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, यानी पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर नहीं पाई है। 4 नामजद लोगों के अलावा कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ भी FIR दर्ज कराई गई है। सवाल ये कि आखिर आरोपियों की गिरफ्तारी कब होगी। सुनिए कि दलित की पिटाई के मामले में क्या कहते हैं मधुबनी के SP। पीड़ित के फर्द बयान के बेसिस पे FIR दर्ज किया गया है, जिसमें 4 लोग नामित हैं। उसके अलावा अज्ञात लोगों पे FIR किया गया है। रहिका थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है ये, और हम लोग जो है जो वहाँ पे जो नाम है उसको लेकर हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। तो अधिकारी कह रहे हैं कि जिन लोगों के लेकर FIR दर्ज कराई गई है, छापेमारी जरूर हो रही है। सवाल इसीलिए कि अगर छापेमारी हो रही है तो 11 दिनों से कोई गिरफ्त में आ क्यों नहीं पाया है। रहिका थाना क्षेत्र के इजरा गांव में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दलित युवक की ऊपर जो जुल्म सितम ढाया उसकी पूरी दास्तान समझिए। 16 अगस्त को अपनी बुआ के गांव गया हुआ था ये शख्स। युवक लौटते समय इजरा गांव से गुजर रहा था जब यहां पर मौजूद कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया। मधुबनी के रहिका थाना क्षेत्र में ही इजरा गांव पड़ता है। चोरी के आरोप में युवक को पकड़ा गया
और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस युवक की बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। रात भर इस शख्स को नंगा कर पीटा जाता है। पिटाई में युवक की कई हड्डियां टूट चुकी हैं। दरभंगा के रैयाम थाना क्षेत्र के रजौरा का ये युवक रहने वाला है, जिसका नाम राम प्रकाश पासवान है। राम प्रकाश पासवान दलित जाति से आता है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उसकी पिटाई की और पिटाई में युवक अब गंभीर रूप से जख्मी है। इस युवक की तरफ से जब पानी की मांग की गई तो पानी मांगने पर युवक को यूरिन पिला दिया गया। एक दलित युवक पर जुल्मो सितम का आरोप मुस्लिम समुदाय के जिन लोगों पर लगा है उनके नाम है मोहम्मद अरमान, जूही, मोहम्मद सोनू, साथ ही पैक्स अध्यक्ष भी इसमें शामिल है जिनका नाम मोहम्मद हीरा समेत 2 दर्जन अन्य लोगों के ऊपर भी आरोप है। स्थानीय लोग ये कह रहे हैं कि प्रेम प्रसंग में युवक इजरा गांव पहुंचा हुआ था, लेकिन चोरी का आरोप लगाकर मुस्लिम समुदाय के लोगों की तरफ से पिटाई कर दी गई। 23 अगस्त को युवक ने दरभंगा के बैंता थाने में इस मामला को दर्ज कराया। 2 दर्जन लोगों पर हाथ और पांव को बांधकर पिटाई करने का गंभीर आरोप लगा है। लाठी, डंडे और रॉड से इस शख्स को पीटा जाता है, मारा जाता है। आरोपियों ने सुबह परिजनों को बुलाया जरूर और 1,20,000 के आसपास की रकम की डिमांड कर दी गई। युवक को छोड़ने के लिए 1,20,000 रुपए की डिमांड की जाती है। 50,000 लेने के बाद पीड़ित युवक को छोड़ा जाता है। पीड़ित युवक की पत्नी और दूसरे लोगों के साथ भी इस दौरान मारपीट की गई, ये आरोप लगाया जा रहा है। गंभीर रूप से जख्मी युवक का डीएमसीएच में इस वक्त इलाज चल रहा है। और आपको बता दें कि बेता पुलिस ने मामले को रहिका थाना में भेजा और रहिका थाने में ही 26 अगस्त को एफआईआर दर्ज कर ली गई। सवाल ये कि 4 नामजद आरोपियों के साथ कई अज्ञात लोगों पर जब मामला दर्ज है, इसके बावजूद इनकी गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हो पाई, इसे लेकर सवाल समझ में नहीं आ रहा। और बड़ी खबर इस वक्त मधुबनी से ही जुड़ी हुई, जिसमें दलित युवक से दरिंदगी के मामले में 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। न्यूज़ 18 की खबर का यह बड़ा असर, जिसमें 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। रात भर आरोपियों की तलाश की गई और इसके बाद ये 8 लोगों की गिरफ्तारी एक बड़ी कामयाबी के तौर पर पुलिस ने अब अहम सुराग हाथ लगने के दावे की और साथ ही साथ 8 लोगों को गिरफ्त में लिया गया है। तो पुलिस ये कह रही है कि कई अहम सबूत और जानकारियां उसके हाथ लगी हैं। दलित युवक से दरिंदगी के इस मामले में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर, 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। संवाददाता विपिन हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। विपिन, इस पूरे मामले में ये 8 आरोपी की गिरफ्तारी आज जाकर हुई है, लेकिन अन्य की गिरफ्तारी कब तक? जी बता दूं कि न्यूज़ 18 के ही खबर के जो ये असर है जो दिखना शुरू हो गया है। आज बीती रात छापेमारी करते हुए 8 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और जो लोग हैं पूरा जो उसमें वीडियो में दिख रहे हैं वो गांव छोड़कर फरार है। पुलिस उनके लिए भी छापेमारी कर रही है। साथ ही साथ ये बता दूं कि आज एसडीएम मधुबनी जो है घटनास्थल पर पहुंचेंगे और जांच करेंगे कि क्या था उस रात पूरी रात की घटना को, और फिर परिवार से भी एसडीएम मिलेंगे। तो ऐसे में न्यूज़ 18 की लगातार प्राथमिकता से जो खबर चली उसका असर दिखने लगा है और आज दिन में भी कुछ गिरफ्तारी होने की बात कही जा रही है। पुलिस लगातार उस गांव में बनी हुई है और छापेमारी की जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं कि 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अन्य की गिरफ्तारी आज संभव मानी जा रही है। तो न्यूज़ 18 की खबर का यह बड़ा असर। और देखिए बड़ी खबर राजधानी पटना से, जहां खुशरूपुर थाना क्षेत्र के मंसूरपुर लोधीपुर गांव में जमीन के विवाद को लेकर एक दंपत्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अपराधियों ने घर में घुसकर दंपत्ति यानी पति और पत्नी दोनों को ही गोली मार दी। अपराधियों की इस गोलीबारी से गांव 2 बच्चे भी घायल हुए हैं। गंभीर रूप से घायल एक बच्चे को इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। ये दोनों बच्चे भी परिवार के ही बताए जा रहे हैं। 4 सदस्यों को निशाना बनाया गया था, लेकिन पति और पत्नी की मौत हो चुकी है। 2 बच्चे जख्मी हैं जिन्हें गोली लगी है। घटना से आक्रोशित और गुस्साए मृतक के परिजनों और ग्रामीणों की तरफ से मंसूरपुर लोधीपुर के पास शव को रखकर 4 लेन को जाम कर दिया गया।
डबल मर्डर की सूचना मिलने के बाद ही ग्रामीण एसपी, सिटी एसटीओ, फतुहा डीएसपी समेत विभिन्न थानों की पुलिस इस वक्त घटनास्थल पर पहुंची हुई है और काफी मशक्कत के बाद आक्रोशित लोगों को शांत कराया गया। मृतक की पहचान मंसूरपुर लोदीपुर गांव निवासी अरुण सिंह और उनकी पत्नी मंजू देवी के रूप में की गई है। बताया जाता है कि अरुण सिंह का अपने पड़ोसी बौद्धू सिंह के साथ लंबे वक्त से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। बौद्धू सिंह अपने समर्थकों के साथ बीती देर रात अरुण सिंह के घर पर पहुंचता है और गोलीबारी शुरू कर दी गई। इसी गोलीबारी में अरुण सिंह और उनकी पत्नी मंजू देवी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। वहीं गोली का छर्रा लगने की वजह से 2 बच्चे घायल हो गए हैं। और खबर पटना से ही बड़ी, जहां पर अपराधियों ने पटना मेट्रो प्रोजेक्ट को निशाना बनाया है। मिल रही जानकारी के मुताबिक अपराधी नाव पर सवार होकर पहुंचे। लुटेरे 20 से 25 की संख्या में थे और सूचना के बाद फिलहाल पुलिस जो है वो मौके पर पहुंच गई है। मामले की जांच शुरू की गई है। नाव से आए लुटेरे अपने साथ लोहा और मेट्रो प्रोजेक्ट में इस्तेमाल हो रहे कई सामान को लेते गए हैं। यह भी कहा जा रहा है कि 150 लोहे का चैनल समेत कई चीजें जो हैं वो अपराधियों की तरफ से यहां से हटा ली गई हैं। 3 महीने पहले ही यहां पर यार्ड ऑफिस खोला गया था। आप जरा अंदाजा लगाइए, जिस यार्ड ऑफिस के अंदर तमाम जरूरी सामान जिसे मेट्रो में निर्माण के दौरान इस्तेमाल में लाया जाना था, उसकी चोरी कर ली गई है। यहां पर 20 से 25 की संख्या में आए अपराधियों की तरफ से, लुटेरे कह लीजिए, इनकी तरफ से इस ऑफिस में घुसकर घटना को अंजाम दिया गया। पटना वासियों को मेट्रो की सौगात देने की चाहत जो है वो सरकार की है और इस दिशा में लगातार काम किए जा रहे हैं, लेकिन पटना मेट्रो के ऊपर जो है चोरों की बुरी नज़र पड़ चुकी है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चोरों ने बीती रात, यह जो देख रहे हैं ये पटना मेट्रो का यार्ड है। यहाँ पे पटना मेट्रो से जुड़े हुए जो काम है वो चल रहे हैं। यहाँ पे जो मेट्रो को लेकर पुल खड़े करने हैं उसको लेकर के यहाँ पे सामान तैयार किए जाते हैं, रेलिंग तैयार किया जाता है, पैनल तैयार किया जाता है। और इसी बीच जो है देख सकते हैं कि गंगा का चूँकि जलस्तर काफ़ी उफान पे है, बढ़ा हुआ है, तो यहाँ इस यार्ड में भी पानी आ गया है और इस कारण से यहाँ पे निर्माण कार्य जो है वो ठप हो चुके हैं। जो लोग यहाँ रह रहे थे वो अब यहाँ से कहीं और चले गए हैं। तो फिलहाल गार्ड के भरोसे जो है इस यार्ड को छोड़ा गया है। लेकिन इसी बीच बीती रात जो है लगभग 2 से 3 बजे का बीच की बात बताई गई है। जो एसएचओ बुद्धा कॉलोनी जो है निहार भूषण से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मैं बता रहा हूं कि 2 से 3 बजे के आसपास में कुछ नाव लेकर के चोर आए थे और यहाँ रखे हुए जो लोहे के पैनल थे, चैनल थे, उसे उठाया, लेकर के चलते बने। कुछ कुर्सियाँ रखी हुई थी, कुछ सामान रखे हुए थे, उसे उठा करके लेकर के चलते बने हैं। तो कह सकते हैं कि पटना के मेट्रो जिसका निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर पटना में चल रहा है उस पर चोरों की पैनी नजर है। बहरहाल अब इस पूरे मामले का अनुसंधान जो है बुद्धा कॉलोनी पुलिस जो है अपने स्तर से कर रही है। एसएचओ का कहना है कि जल्द ही मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। स्थायी नौकरी समेत 11 सूत्री मांग को लेकर आज से पटना नगर निगम के कर्मचारी जो हैं वो बिहार के सभी नगर निगम के अस्थायी कर्मचारियों के साथ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। पटना नगर निगम के कर्मी बांकीपुर अंचल के कार्यालय के बाहर आगजनी कर अपने विरोध को जाहिर करते दिखे और तस्वीरें देखिए, यहाँ आगजनी कर नाराजगी जाहिर की जा रही है। क्या है उनकी मांग, बता रहे हैं हमारे सहयोगी अमित कुमार। दैनिक कर्मचारियों को अस्थायी करने की मांग को लेकर के नगर निगम जो है उसके कर्मचारी आज आंदोलन पे हैं। आगजनी कर करके पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो नूतन अंचल कार्यालय है उसके सामने देख सकते हैं आगजनी कर करके सरकार विरोधी नारेबाजी कर रहे हैं। ये तमाम जो हैं लोग नगर निगम के कर्मचारी हैं। बात करते थे, हम लोग लगातार 14-15 साल से काम कर रहे हैं दैनिक कर्मचारी पे और हम लोग को बार बार आश्वासन दिया जाता है कि प्रत्येक साल अगला साल नौकरी होगा, अगला साल नौकरी करते करते हम लोग 14-15 साल हो गया और याद तक ले नौकरी है। दुर्भाग्य की बात है कि 9,000 रुपया पर 24 घंटा हम लोग को काम करना पड़ता है। ईमानदारी से काम कर 9,000 रुपया में
बाल बच्चा का बढ़िया से पढ़ाई नहीं होगा, लिखाई नहीं होगा, कैसे क्या होगा। मेरे पति 2020 में डेथ कर रहे हैं। काम भी करते थे दैनिक में, हमको दैनिक में काम नहीं दिया गया है कंपनी में। बताइए, मेरा पति उतना साल खटे हैं, 10 साल 15 साल, बताइए आप लोग। अब वेतन भी नहीं कंपनी में मिलता है सर, कैसे खाएंगे? मेरा 3 गो बाल बच्चा है। हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, लाचार हो चुके हैं 8,000, 9,000, 10,000 के वेतन पर, जिसके कारण हम लोग तबाह हो चुके हैं अपने आप से। तेजस्वी जी से हम लोग यही कहना चाहते हैं कि आपको हम लोग नए सिरे से, नए विकास के दौर में हम लोगों को कुछ नहीं, नौकरी चाहिए। बहरहाल देखना होगा कि सरकार इन नगर निगम कर्मियों के इस आंदोलन को, इस मांग को कितनी गंभीरता से लेती है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। तो निगम कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का असर अब छपरा में भी दिखने लगा है। हड़ताल की वजह से शहर की साफ सफाई का काम पूरी तरह से ठप पड़ गया है। इधर नगर निगम ऑफिस में कर्मचारियों ने तालाबंदी कर मांगे पूरी नहीं होने तक इस हड़ताल को जारी रखने का ऐलान कर दिया है। पुनः हड़ताल पर है। हमारी मुख्य मांग है कि जो संविदा कर्मी है, मानदेय है, दैनिक है, उनका सेवा नियमित किया जाए। साथ ही साथ जो नियमित कर्मचारी है उनको 7वां वेतनमान दिया जाए। सरकारी समतुल्य सभी सेवाओं दिया है, सेवांत लाभ दिया जाए। EPF PF में खाता में पैसा भेजा जाए, अनुकंपा पर नियुक्ति हो। इन तमाम मुद्दों पर गाय सूत्री मांग को लेकर आज बिहार के 50,000 कर्मचारी हड़ताल पर हैं। गया के विष्णुपद मंदिर में मंत्री इजराइल मंसूरी के प्रवेश का मामला गर्माता जा रहा है। आक्रोशित लोगों ने विष्णुपद मंदिर परिसर में लगे जेडीयू नेता चंदन कुमार सिंह के पोस्टर पर कालिख पोतकर अपने विरोध को जाहिर किया है। जरा इन तस्वीरों को सबसे पहले देख लीजिए। यहाँ पर कालिख पोती गई चंदन सिंह के इस चेहरे और पोस्टर पर जो यहाँ पर लगाए गए थे। लोगों का ये कहना है कि सीएम नीतीश सहित जेडीयू के नेता धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए माफी नहीं तो उनका प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। और अभी तो माफी की मांग जो लोगों का रोष है जो सामने आ रहा है, आपको माफी मांगने की बजाय आप और अन्यों पे वो जो आरोप कर रहे हैं, ये गलत बात है। और अब बात तूफान पर गंगा की। जी हां, बिहार में सूखे के बीच बाढ़ की आहट भी अब नजर आ रही है। गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पटना में गंगा नदी कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। दीघा घाट की बात कर लीजिए, कृष्णा घाट, इन दोनों ही जगहों पर गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। उफान के बीच लोग प्रशासन के निर्देशों की अनदेखी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। संवाददाता अमित कुमार की इस रिपोर्ट को देखिए। गंगा नदी इन दिनों उफान पे है, खतरे के निशान को पार कर चुकी है। गांधी घाट पे मैं मौजूद हूँ। गांधी घाट पे ये देखिए, ये जो वाटर लेवल मापने के लिए ये लगाया गया है और 9.5 मीटर के ऊपर जो है गंगा बह रही है। अगर यही स्थिति रही तो ये 10 मीटर के जो लाल आप निशान देख रहे हैं, इसको भी गंगा बहुत जल्द पार कर जाएगी। तो नीचे देख सकते हैं कि गंगा जो है वो लगभग 10 मीटर के आसपास पहुंच चुकी है। तो गांधी घाट जो सबसे ऊपरी तल है उसकी तस्वीर यहाँ हम दिखा रहे थे कि 9.5 मीटर पहुंच चुकी है। जो गंगा है एक्चुअल वो 10 मीटर जो खतरे के निशान है लाल रंग का, उसे वो पार कर चुकी है। और यहाँ देख सकते हैं कि इसके बावजूद जो लोग हैं वो यहाँ पे अटखेलियाँ करते नजर आ रहे हैं। लोगों को लगातार अलर्ट किया जा रहा है, बावजूद इसके लोग जो है वो गंगा में स्नान करते नजर आ रहे हैं, अटखेलियाँ करते नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि हाल के दिनों में कुछ घटनाएं भी घटी है। लोग जो है वो गंगा में डूब गए और उसके बाद उनका कहीं पता नहीं चला। बावजूद इसके जो लोग हैं वो इस तरह से लापरवाही बरत रहे हैं। देखिए किस तरह से तेज़ धार जो है वो गंगा की बह रही है। गंगा घाट पे यहाँ देखिए लोग किस तरह से इस धार में भी तैराकी करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे ही लापरवाह लोगों के कारण उनकी भी जान जाती है, दूसरे लोग भी जो हैं वो काल के गाल में समा जाते हैं। तो कह सकते हैं कि गंगा बिल्कुल उफान पे है और इसी को देखते हुए जिला प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि आप गंगा में तैराकी ना करें, अटखेलियाँ ना करें। पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया है। और ये तस्वीर जो है वो गांधी घाट की है। अगर हम बात करें तो दूसरे घाटों की, चाहे हम कृष्णा घाट की बात करें, बात हम कलेक्ट्रेट घाट की बात करें, बात अदालतगंज घाट की बात करें, तो सभी पे कमोबेश ऐसी ही तस्वीर नज़र आ रही है। गंगा जो है वो उफान पे है, खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना।